अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोबारा से क्लैशेस शुरू हो चुकी हैं। अफगान तालिबान ने 14 अक्टूबर की रात को दोबारा से कुर्रम के बॉर्डर एरियाज पर अटैक किया। देन उन्होंने चमन और तोरखम के रीजन में भी नए अटैक्स किए और इसकी IR फुटेजेस आप देख सकते हैं, जहां अफगान तालिबान प्लस TTP ये बॉर्डर एरियाज के नज़दीक अपनी फॉर्मेशंस बना रहे हैं और पाकिस्तान ने वहां इनको इंटरसेप्ट किया और दोबारा से एक घुमसान की जंग शुरू हो चुकी है। इस पूरे सिनेरियो में जब से पाकिस्तान ने पहले राउंड में अफगान तालिबान के 20 से ज्यादा बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय की और मल्टीपल कैप्चर कर ली, तो अफगान तालिबान ने एक नया अटैक पाकिस्तान पर कंडक्ट करने की कोशिश की है। इसमें पाकिस्तानी साइड पर भी कैजुअलिटीज हुई हैं और अफगान तालिबानी साइड पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुए हैं और पाकिस्तान ने उनकी फुटेजेस, उनकी वीडियोस भी रिलीज करना शुरू कर दी हैं। डिटेल्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हैं और मैं इन सब चीजों को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस होते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी इससे पहले क्लैशेस होते हैं, लेकिन इस दफा अफगान तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स जिनको उन्होंने अपने इनिशियल अटैक में शहीद कर दिया और जख्मी कर दिया, उनकी लाशों की बेहरुमती की गई और उनकी प्रॉपर वीडियोस अफगान तालिबान ने शाया की हैं और मुख्तलिफ लोगों ने वो वीडियोस और वो पिक्चर्स देखी होंगी। अब वजह यह है कि अफगान तालिबान की मल्टीपल मिलिट्री पोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और उनके कुछ एरियाज पर पाकिस्तान आर्मी इंटर हो चुकी है। तो उसके लिए उनके पास जो पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनकी जो बॉडीज थी, उन्हीं को उन्होंने बेहुरमती का निशाना बनाया और उससे अपनी अवाम को ये एक तासुर दिया कि देखें, हमने बड़ा कोई तुर्रब खान वाला काम किया है। हालांकि दुनिया की हर प्रोफेशनल फौज का एक असूल होता है कि दुश्मन की लाश का एहतराम किया जाता है। पाकिस्तान ने जैसे इंडिया के मल्टीपल सोल्जर मारे, राफेल एयरक्राफ्ट गिराए, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि राफेल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, इंडिया ने उसे सही इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा, लेकिन उसे इज्जत के साथ आबादी से बचाया, जो कि गुस्सा थी उस पर उसे मार रहे थे। लेटर ऑन उसे फर्स्ट एड दी गई, देन उसे इंडिया के हवाले किया गया। इसी तरह माजी में पाक इंडिया वॉर्स में भी ये देखा गया कि इंडिया ने भी अगर कोई पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़े तो उनको पाकिस्तान के हवाले किया। ये एक बेसिक जो जिनेवा कन्वेंशन के तहत लॉज हैं उनको अबाइड किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खिलाफ वर्जियां भी हो जाती हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने नेशनल सतह पर जिस तरह बॉडीज की बेहुरमती की, ये ना सिर्फ इनके उस रिलीजियस स्लोगन और जो इस्लामिक आइडेंटिटी अपने ऊपर धार कर रखते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम बड़े कोई मुसलमान हैं, ये उसको ना सिर्फ एक्सपोज करती है, बल्कि वो लोग जो पाकिस्तान में पाक अफगान दोस्ती का मंत्रा गा रहे होते हैं, ये उनके लिए भी एक आई ओपनर है कि अपनी आंखें खोलने खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान ने भी जवाबी अटैक लॉन्च किए हैं। अभी तक अफगानिस्तान के 6 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं और अफगान तालिबान इतने बेवकूफाना तरीके से इन टैंक्स को यूज कर रहे थे, जैसा कि आप एक वीडियो में देखें। टैंक को जमीन खोद के उसमें फिट किया हुआ है और उसे ही बॉर्डर पोस्ट बना दिया है, यानी कि बॉर्डर पोस्ट में कोई बंकर नहीं तामीर किया, बल्कि जगह खोद के उसमें टैंक को फिट कर दिया है। अब टैंक का काम मोबिलिटी होता है और जब उसकी आपने मोबिलिटी खत्म कर दी तो वो एक ही जगह पड़ा हुआ टैंक आराम से दुश्मन के निशाने पर आएगा और वो पाकिस्तान ने 6 डिस्ट्रॉय भी किए हैं। ये मैं वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ। और जब से इन्होंने ये हरकत की है लाशों की बेहुरमती करने वाली, पाकिस्तानी साइड पर भी गुस्सा बहुत ज्यादा है, इवन पब्लिक लेवल पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इस वक्त अब काबुल के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, कंधार के अंदर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और ये मैं विजुअल्स आपको काबुल के दिखा रहा हूँ। ये काबुल में पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं और इसमें अफगान तालिबान की मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस और TTP के वहां जो हाइड आउट्स थे, जहां TTP और अफगान तालिबान के मेंबर्स की मीटिंग्स हुआ करती थी, उन एरियाज को निशाना बनाया गया है और प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन यूज की गई है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की आबादी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इर्द गिर्द की आबादी ने ही ये वीडियोस बनाई हैं और लेटर ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये आपके सामने वीडियोस और उनकी ड्रोन फुटेजेस भी रिलीज कर दी गई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि तमाम सिविलियन आबादी से हट के जो पर्टिकुलर पॉइंट थे जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे थे, जहां TTP के टेररिस्ट और उनके मुख्तलिफ कमांडर्स वगैरह मौजूद होते थे, जो स्ट्रेटजीज बनाते थे, उनको पाकिस्तान की तरफ से हिट किया जा रहा है। ये पूरी सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं होना चाहिए ऐसा जो भी इस वक्त हो रहा है। मैं खुद इस चीज का सपोर्टर हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे हालात होने चाहिए, लेकिन जब से मैंने ये पाकिस्तानी सोल्जर्स और इवन अफगानिस्तान के अटैक्स में जो पाकिस्तानी सिविलियंस का नुकसान हुआ है वो मैंने देखा है, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अब एक जी शऊर इंसान के लिए ये मंत्रा खत्म कर देना चाहिए पाक अफगान दोस्ती वाला।
और इस चीज को भी आप याद रखें कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में गए और उसी के साथ उन्होंने 11 अक्टूबर को अटैक लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के 6 बॉर्डर एरियाज पर। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कोइंसिडेंस है, ये प्रॉपर एक प्लानिंग थी। इंडिया एक स्कोर सेटलिंग करना चाहता था, इंडिया पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स को होल्ड करना चाहता था और अफगान तालिबान उनकी गोद में बैठ के ये करने के लिए तैयार हुए और अब उसका वो खमियाजा भी भुगत रहे हैं। इवन दो अफगान तालिबान के अपने रैंक्स में भी इस वक्त लड़ाई हो रही है, उसको मैं डिटेल से आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।